श्री कृष्णा। तो हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 में आ चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पर जो है आपको ग्राफ देख करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज जो है किसी पॉलिनॉमियल px का क्या होगा। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्राफ को देख करके आपको जीरोज बताना है। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट ग्राफ है कि सिंपल जो है यहाँ पर जो है ये x और y एक्सिस जो है दिया हुआ है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y डैश है, ये x डैश है। अब यहाँ पर कह रहा है एक लाइन है जो कि x एक्सिस के जो है इस टाइप से पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू पी एक्स का है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके कितने जीरोज़ होंगे। तो जीरोज़ क्या होते हैं? जीरोज़ वह होते हैं कि अगर इस x की वैल्यू को, ये कोई पॉलिनॉमियल यहाँ x की वैल्यू को रखें तो px हमें जीरो मिल जाए। मतलब x का वह मान जिसमें px जो है हमारा जीरो आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं कि वह जो x का मान है वह जीरोज़ है उस पॉलिनॉमियल का, है ना। ये तो हमारा अलजेब्रिक हो गया, लेकिन ग्राफ तरीके से कैसे समझें? तो वह जो है ग्राफ जो x एक्सिस को कट करती है, तो कहते हैं कि वह जहाँ पर कट कर रही है तो एक जीरोज़ हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है ये x एक्सिस को अगर ये कट ही नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है इसका नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो है क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, यानी नो नंबर ऑफ़ जीरोज़ लाइज। तो यही इसका इस वाले ग्राफ का आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे से आंसर लिख देंगे नो नंबर ऑफ़ जीरोज़ लाइज। अब अगर दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरा जो है पॉइंट में कह रहा है कि ये जो है ग्राफ है x और y एक्सिस सबसे पहले बना लिया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद जो ग्राफ कह रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ कह रहा है कि ग्राफ है जो इस टाइप से आया और यहाँ से ऐसे होके गया है। तो ये जो लाइन गया है तो देखा जाए तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर जीरोस जो है एक ही पॉइंट होगा। तो यहाँ सिंपल से लिख देंगे द गिवन ग्राफ intersects the x axis at one point only। तो लिख देंगे therefore it has one जीरो, इसमें केवल एक ही जीरो होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर दूसरा के बाद तीसरा देखें तो तीसरे भी ग्राफ में देखा जाए ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो यहाँ पर एक कर्व है जो कि इस टाइप से जा रही है और ये हल्का सा मुड़ करके इस टाइप से चली गई। तो यहाँ देखें तो ये x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर उसी तरीके से द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट ओनली। 2 पॉइंट, और इधर भी देखा जाए, सॉरी एक इधर भी कट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट ओनली, देयरफॉर इट हैज़ 3 जीरो। तो इसके जो है कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। तो इसके बाद देखा जाए थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट में जो कर्व है हमारा वो जो है कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है हमारा कर्व बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे द गिवन ग्राफ, उसी तरीके से लिखेंगे द गिवन ग्राफ, हर बार ये आपको लिखना है द गिवन ग्राफ intersects the x axis at 2 point only, therefore it has 2 जीरोज़। इसलिए इसके कितने जीरोज़ हो गए? 2 जीरोज़ हो गए। अब इसके बाद फोर्थ के बाद अगर इसका फिफ्थ पॉइंट वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पर जो है ये आपका ग्राफ है इस टाइप से, और ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो चुकी है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश।
अब यहाँ पर अगर ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये है, फिर यहाँ से ये ऐसे ऊपर गया है, फिर ये ऐसे होकर के पास हो गया है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये जो है 4 पॉइंट्स में जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। तो इसमें आप लिखेंगे उसी तरीके से, द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स ओनली, देयरफॉर इट हैज़ 4 जीरो। इसलिए इसके कितने जीरोज़ हो गए, जीरोज़ होंगे, 4 जीरोज़ होंगे। अच्छा, फिफ्थ के बाद एक और पॉइंट है सिक्स्थ। इस 6 पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया है एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई डैश, दिस इज़ एक्स डैश। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कर्व है यहाँ पर ये टच किया है, फिर यहाँ से होकर गया है, फिर यहाँ से होकर के ये ऊपर भागा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लिखेंगे कि द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1 एंड टचेस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर इट हैज़ 3 जीरोज़। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो 2.1 के साथ कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।